हेलो एवरीवन, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज जो हमने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए रिट्रेसमेंट करने के बाद 19,100 के पास। तो डिटेल में पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से कि क्या हमारा प्लान था मॉर्निंग से। एंड डिटेल में थोड़ा समय देखो, मार्केट जो था या जो बैंकिंग सेक्टर था, आप देखो यहाँ पर टॉप में है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर यहाँ पर टॉप है। सिर्फ आईटी सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर क्या है कि बुलिश फ्लैट ओपन होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सभी फ्लैट थे। बट प्राइवेट बैंक सेक्टर जो था वो ऑलमोस्ट क्या है, सबसे टॉप में ट्रेड कर रहा था। और मार्केट क्या हुआ, आधे घंटे बाद क्या हुआ कि मार्केट रिवर्सल हुआ। सबसे पहला जो हमारा प्लान था, अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा प्लान था वो बाइंग के लिए हुआ था 9:30 के। और ये हमारा प्लान था फिन निफ्टी में। ठीक है, फिन निफ्टी में क्लियर कंफर्मेशन था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, यहाँ से वापस जानी चाहिए 19,900 से। लेकिन मार्केट क्या हुआ, 19,875 तक आया, लगभग 25 पॉइंट डाउन आया और यही से एग्जैक्टली रिवर्स हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि पहले हम लोगों ने एंट्री बना लिया था, जिसकी वजह से हमारा पहला ऐसा हिट हो गया। तो मैं दोबारा इसका रिस्क नहीं लेना चाहता, इसकी वजह से हमने इसको अवॉइड किया। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर ही गया इसी लेवल पर। ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है समझने वाले दोस्तों कि हमको क्या आता था, हमने उसके बेस पे एनालाइज किया। हमने, मेरा जो प्लान था डेटा देखने की मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मार्केट गया, लेकिन ब्रेक करने के बाद एक कैंडल अगर रेड नहीं बना होता, ये यहाँ तक मार्केट अगर नहीं आता, तो हमारे फेवर में वो पूरे का पूरा प्राइस आ जाता। लेकिन क्या हुआ कि वो ऐसा लेके तब मार्केट गया, तो वो हमारा जो एनालिसिस था वो सही था, हमारी एंट्री थोड़ी गलत हो गई है ना। तो ये भी पॉइंट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो एनालिसिस है वो सही है, लेकिन आप इंटर गलत जगह पे है ना। देन हमने प्लान किया कि निफ्टी में, निफ्टी क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि ये इन साइड पे प्राइस था। और ब्रेक होगा तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट, क्योंकि वॉल्यूम की वही, देखो मॉर्निंग में क्या था कि हैवी वॉल्यूम के साथ 19,000 पे क्या है कि ट्रेड हुआ। ठीक, जब वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट दोस्तों डाउन आती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ट्रेड होता है, जब भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। तो ये वही ब्रेकआउट था और इसमें हम लोगों ने एंट्री नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ एरो मारा कि यहाँ पर क्या हो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट आ सकता है, एक दो कैंडल रेड बन सकता है ना। लेकिन वही एक कैंडल दो कैंडल जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने ट्रेल भी किया। सेम टाइम हमने आपको अपडेट भी किया था कि आप ट्रेल कर लो। जो हमारा ये टारगेट हिट हुआ था 19,850 का टारगेट हिट, हमने यहाँ पर एग्जैक्टली बताया कि आप ट्रेल कर लो, अदरवाइज यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि फिन निफ्टी में होल्डिंग पोजीशन था और प्राइवेट बैंक क्या था, आपका होल्ड पोजीशन चल रहा था ना। आप देख सकते हो ट्रेल करने के लिए मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि कब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको ये बताना चाहिए इंटर कब करना है, एग्जिट कब करना है। आप इंटर अगर करना जान गए, एग्जिट करना नहीं जाने, तो फिर भी आपका प्रॉफिट बुक नहीं होगा दोस्तों, है ना। ये सारी चीजें आपको ये ध्यान रहे। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा फिर निफ्टी में फिर से आता है। जैसे आपने बताया था कि हमारी जो एंट्री होती इस वाले पॉइंट हुआ था, मार्केट क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल बनने की वजह से हमने क्या किया, इसको इग्नोर किया। एंड देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हुआ और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिला। देखो जब भी वी शेप में आपका मार्केट ट्रेड कर रहा हो, तो ये ट्रेडेड एरिया है, ट्रेडिंग एरिया, फ्रेश जोन एरिया नहीं। तो फ्रेश जोन एरिया में क्या होता है, चेंज ओपन ट्रस्ट, आपका फ्रेश जोन एरिया में चेंज ओपन ट्रस्ट काम करता है दोस्तों, है ना। अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा पूरे वीडियो में। ओके, आपका ट्रेडेड एरिया में चेंज ओपन ट्रस्ट काम नहीं करता, पॉसिबिलिटी रहती है कि मैक्सिमम टाइम चेंज ओपन ट्रस्ट फेल होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुका है। जब रिकवरी होता है तो ऐसे में क्या होता है कि चेंज ओपन ट्रस्ट काम नहीं करता दोस्तों, क्योंकि पोजीशन शिफ्टिंग हो जाती है ना। अगर ऊपर वाली पोजीशन है तो इस पे आ गया तो ये शिफ्टिंग में काउंट किया जाता है। फिर उस केस में चेंज ओपन ट्रस्ट काम नहीं करता। लो वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड होता है, ठीक है। लो वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट, इस केस में क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट काम करता है ना। इस केस में क्या होता है कि ओपन ट्रस्ट काम होता है। लेकिन क्या हुआ, हमने बोला रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन मार्केट अगेन ब्रेक कर दिया, तो अगेन हम लोग को यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फिर से हमने यहाँ पर अगेन अपॉर्चुनिटी के लिए पॉइंट किया, जब मार्केट आप देखोगे ये ब्रेक हो गया था 19,100 का। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, रिटेस्ट किया ना। ये करंट बायर्स एरिया, करंट बायर यानी करंट बायर मतलब चेंज ओपन इंटरेस्ट का बायर्स एरिया। ओके, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट का क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये हाई को ब्रेक कर चुका था, यानी ये फ्रेश जोन में चला गया था। इसी वजह से हमने यहाँ पर चेंज ओपन फोकस किया, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि जब मार्केट क्या होता है कि ट्रेडेड एरिया में, ट्रेडिंग एरिया में जब मार्केट आता है, उस केस में चेंज ओपन इंटरेस्ट दोस्तों आपका काम नहीं करता है ना। तो ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है 19,100 पे, ये ट्रेडिंग एरिया में हो रहा है, ना कि फ्रेश एरिया में हो रहा है। फ्रेश एरिया आपका यहाँ पर है 19,140 के ऊपर। तो आपका चेंज ओपन 19,140 के ऊपर काम करेगा, ना कि डाउन साइड में काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर इस केस में कैसे कंफर्मेशन निकाला था, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, और इसमें हमने भी ट्रेड बनाया था, जो मैं आपको पता है 150, 180 और भी ऊपर गया था, 200 गया था ये, है ना। वो अलग सीनेरियो, सिंपल फॉलो रिस्क एंड रिवार्ड दोस्तों, है ना।
मेरा सिंपल सा लॉजिक रहता है, रिस्क रिवार्ड, ट्रेड आपके फेवर में जाए तो भी रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में हो, और ना जाए तब भी 10 रुपए का आप रिस्क पे लेके हम लोगों ने यहाँ पर 20-25 20-30 रुपए का हमने यहाँ पर प्रॉफिट, यानी 1:3 के ऊपर आसपास, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा वीडियो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको समझनी है, एक चीज नहीं दो चीज। सबसे पहले आपका ऐड द मनी, ठीक है। ऐड द मनी आपका 19,100 पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आइए, 11 बजे का डेट, 11:03 का डेट आइए, 11:05 का, ठीक है। देखो कि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 55,000 है, यहाँ पर देखो 57,000 है, ठीक है। तो लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका, आस पास डिफरेंस है, 2,000 का आपका, 2-3 हजार का डिफरेंस है आसपास, ठीक है। लेकिन चेंज ओपन ट्रस्ट आप देखो यहाँ पर 33,000 है, यहाँ पर क्या का 29 है, तो ऑलमोस्ट इसमें 4-5 हजार का डिफरेंस है। अब समझाना मैं क्या चाहता हूँ वो आप समझो, ट्रेडिंग एरिया में नहीं है तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट हमारा 57,000 जो ज्यादा है, ऐसे में बड़े प्लेयर मार्केट को क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट क्या होगा, रिट्रेसमेंट कर रहा है किसी लेवल पर, तो मार्केट अप डायरेक्शन में सबसे पहले वो अप जाएगी, क्योंकि ये है आपका होल्डिंग पोजीशन, ठीक है, ना कि वो डाउन जाएगी। अप जाने के बाद फ्रेश एरिया में जाने के बाद मार्केट वहां से डाउन जा सकती है, वहां से कंटिन्यू भी हो सकता है, वो सिनेरियो अलग हो जाता है। लेकिन जहां पर आप एंट्री कर रहे हो वहां से मार्केट आपके फेवर में जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बता रखा था कि आपको ट्रेड जरूर मिलेगा, आप पेशेंस रखो। बहुत लोग पेशेंस नहीं रखते हैं दोस्तों, सोचते हैं बड़ा बड़ा ट्रेंड मिल गया है, इतना अच्छा खासा ट्रेंड हमने मिस किया। अगर मैं दिखाऊं, अगर आप देखोगे, अगर ट्रेंड की बात करें, आप देखोगे कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, ऐसे में अगर हम एंट्री मारते हैं तो बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट मिलता है, लगभग 1:10 1:7 के आसपास अगर एंट्री मिलता है, ठीक है। और हालांकि हमने एंट्री मारा भी था, जैसा हमने आपको दिखाया कि हमारा जो एसएल था वो हिट हो गया था, जिसके वजह से हम लोगों ने दोबारा प्लान नहीं किया। मैं आपको दिखाता भी हूँ, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको किस तरह से मैं, आप देखोगे 5 रुपए, ये 2 रुपए, 7 रुपए का एसएल था, ठीक है। फिर निफ्टी में 9:30 पे 7 रुपए का एसएल था, जो कि ये हिट कर दिए, ओके। 9:40 में मैंने बोला इग्नोर करने के लिए, और लगभग आधे घंटे बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। और इसी 10 रुपए के एसएल को, अगर 7 रुपए के एसएल को अगर हम लोगों ने दोबारा 7 रुपए का एसएल अगर कंसीडर किया होता तो मार्केट उस केस में बहुत अच्छा मोटा, क्योंकि 85 पे हमारा एंट्री होता फिर, है ना। तो आप समझ सकते हो कि किस चीज को आप इग्नोर करना, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते अपने साथ, है ना, ठीक है। तो वही चीज है। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि यहाँ पर बड़े प्लेयर का होल्डिंग पोजीशन था, और ये ट्रेडेड एरिया में, मतलब ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा था। इसी वजह से ओपन ट्रस्ट काम करेगा, ना कि चेंज ओपन ट्रस्ट अगर इंक्रीज होगा तो ये भी काम नहीं करता, ठीक है। और रही बात मार्केट क्या है कि रॉकेट कितना रिकवरी होता है विथ लो वॉल्यूम, ठीक, विथ लो वॉल्यूम। तो लो वॉल्यूम में क्या होता है, एनी टाइम जो हैवी वॉल्यूम के साथ जो मार्केट ये होल्डिंग एरिया, जैसे 12 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर, 10 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर, 11 लाख का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बहुत काफी है मार्केट को डाउन लाने के लिए या रेंज करने के लिए, ओके। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है कि कब आपको क्या करना है। एंड सेकेंड सिचुएशन में आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक एडवांस तरीका बताता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। 19,900 से मार्केट को अगर जाना है तो वो कहाँ तक जा सकता है। आपको देखो, जो थर्ड वेबसाइटें होती है वहां पर ये चेंज ओपन ट्रस्ट जो होता है, ये जो चेंज ओपन ट्रस्ट होता है वो इस तरह के बार में दिखाता है ना, इस तरह से कंपेयर करके बार दिखाते हैं। तो अगर आप देखोगे कंपेयर को 33,000 तो जाहिर सी बात है, जब दोनों पे पोजीशन उतना है तो मार्केट इजिली यहाँ पर 19,200 तक जा सकती है, ओके। 19,200 तक इजिली जा सकती है। फर्स्ट टाइम पहले मार्केट कहाँ जाएगा, 19,150 तक, उसके बाद 19,150 ब्रेक किया तो 19,200 तक जाएगा। तो यानी कॉन्फिडेंटली हम कहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं, 50 पॉइंट हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड मार सकते हैं, है ना, शॉर्ट शॉर्ट जिसे बोलते हैं आप लोग। एंड उस केस में हम यहाँ पर 50 पॉइंट के लिए डायरेक्टली हम ट्रेड यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ब्रेक होता है तो जाएगा, नहीं ब्रेक होता है तो रेंज भी हो सकता है ना। तो आपको ये भी पॉइंट आपको समझना होगा दोस्तों कि कब आपको क्या प्लान करना है, ठीक। एंड सेकेंड सिचुएशन हमने मिड कैप में भी बनाया था, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बात आती है मिड कैप का, तो जैसे हमने बताया आपको, एंड यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था, मिड कैप में देखो बॉक्स रेंज था, ठीक है, बॉक्स रेंज ब्रेक ओनली स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, ऐसा नहीं कि स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं मिलता। लेकिन वही फिर से मैं आपका रिस्क सिस्टम आपका, ठीक है, अगर आपका रिस्क सिस्टम सही है, आप 5 रुपए का रिस्क लेकर 10 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो, तो ये आपका गुड है, मतलब 10 रुपए 1:2 का प्रॉफिट बना रहे हो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 रुपए का रिस्क लेके 50 पॉइंट 100 पॉइंट बनाऊं, तो उस केस में आप होल्डिंग करो, आप ऑप्शन बायर हो माय डियर फ्रेंड्स, आप होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक। होल्डिंग ट्रेड बहुत कम केसेस मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम मार्केट रेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ओके। तो हमने यहाँ पर ट्रेड मारा था, ऐसा भी नहीं, हमने यहाँ पर आप देखो ट्रेड हमने मारा था क्या, 50 रुपए 5 रुपए का सिर्फ रिस्क था हमारा, 60 रुपए तक
अब हालांकि 60 रुपए से ऊपर भी गया था, लगभग 70 के आसपास गया था। 1:2 का हमारा यहाँ पर रिस्क रिवार्ड था, हमने एग्जिट मार दिया। मार्केट क्या हुआ, बॉक्स रेंज से सिर्फ एक कैंडल का मोमेंटम हुआ था। जैसा कि मैं अगर आप दिखाऊंगा तो आप देखोगे, जो ये वाली रेड कैंडल है यहीं पर हमने मारा था जब इस वाली रेड कैंडल पे आया था, क्योंकि मार्केट क्या होता है ब्रेक। तो होल्डिंग पोजीशन को आपको मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब जब भी मार्केट रेंज हो, आपको ये ध्यान रखना मार्केट रेंज कहाँ पर हो, ट्रेडिंग एरिया में रेंज हो। आप देखो ये ट्रेडिंग एरिया, ऑलरेडी मार्केट इतना दूर 18 आपका 8,770 से 8,000 आपका 625 तक हो चुका है। तो ऐसे केसेस में मार्केट का स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर अगर रेंज हो रहा है तो अपने को क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट दोस्तों। ओके, ओपन इंटरेस्ट, अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वॉल्यूम है, यानी पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है वॉल्यूम ज्यादा है, तब तो मार्केट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है और लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, जाएगा डाउन आएगा जाएगा आउट, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, ऐसे में ऊपर नहीं जाए। और हाई वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर होल्ड होता है कॉल साइड में। ठीक है, चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, हाई वॉल्यूम के साथ होल्ड होता है, क्योंकि ये जो मार्केट मूवमेंट होता है ज्यादातर चेंज ओपन इंटरेस्ट की वजह से मूवमेंट होता है ना। तो चेंज ओपन को स्पेशली यहाँ पर अगर सेल करता है इंट्राडे में, तो चेंज ओपन टेस्ट इंक्रीज होता है विद हाई वॉल्यूम। इस केस में पोजीशन अगर होल्ड है और ओपन इंटरेस्ट भी अगर इंक्रीज होगा आपका कॉल साइड में, तो ऐसे में मार्केट क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। जैसे ये ड्रॉप हुआ, ऐसे ही मार्केट ड्रॉप हो जाती है जब जब मार्केट अप साइड में जाती है ना। ठीक है, जब जब मार्केट अप साइड में जाएगी तुरंत ड्रॉप हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन होता है। तो ये भी चीज आपको समझ में आ जाएगी कब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। एंड सेकंड सिचुएशन हमने जो एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे आपको समझना है कि क्या चीज है। अब यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकती है, हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो ना तो रेंज स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ ना ही हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड। अब उस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लियरली चार्ट आपको बताया था कि कैसे स्पाइक होगा, है ना। तो दोस्तों जैसा आप अगर देखोगे, इसमें आप देखोगे तो आपको क्लियर कंफर्म है। अब देखो, पी में सी दोनों में लगा के बैठा हूं, और यहाँ पर आउट ऑफ द मनी या इन द मनी जोड़ो, तो इसमें आप समझ सकते हो। इन द मनी में अगर आप देखोगे, ये जो इन द मनी है, सी आपका इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में कितने, देखो डिफरेंस इसमें, आउट ऑफ द मनी हम लोगों ने ट्रेड को होल्ड किया। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्यों आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करता हूँ। ऐसे केस में मैं आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करता हूँ, जिससे अपना ऐसा नहीं हिट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप एंट्री मारते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 35 रुपए एंट्री मार, कितने कैसा रखोगे, 30 रुपए का, 5 रुपए का शेयर तो 6 रुपए कैसा रख सकते हो, इससे ज्यादा आप क्या रख सकते हो। मार्केट तुरंत गया तुरंत वापस आया, ऐसे में आप कैसे होल्ड कर सकते हो या कैसे एग्जिट कर सकते हो। आपको कंफर्मेशन है ही नहीं है कि मार्केट अगर रेंज अच्छा, या फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, फिर भी आप पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। ऐसे में आप देखोगे 10 रुपए का स्पाइक मारा है डायरेक्टली, 30 से गया 45, 15 रुपए का स्पाइक मारा इधर, 15 रुपए का इधर स्पाइक है, और इसमें क्या क्या लगभग 6 से 7 रुपए का स्पाइक है, 6 रुपए नहीं 5 से 6 रुपए का स्पाइक है। तो ऐसे में आपको समझना है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो मार्केट में, आप तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करो, और स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपके फेवर में गया, तब तो आपको 2-3 रुपए जो भी मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको फेवर में नहीं गया तो आपका ऐसा नहीं जाएगा, जितना आपका प्रीमियम हो वही जाएगा, है ना। ऐसे में बड़े, अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते हो और आपका एट द मनी ट्रेड करो, ऐसे में आपका ऐसा हिट है ना पॉसिबल है, मतलब 90% आप ऐसा हिट कर सकते हो। यहाँ पर जरा से भी अगर वॉल्यूम स्पाइक हुआ दोस्तों, है ना, तो कभी भी जब भी रेंज में ब्रेकआउट में ट्रेड करो तो आप लो वॉल्यूम का साथ, सॉरी, आपका जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी पे आप ट्रेड कर सकते हो। वहां पर आपको काच ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन आपको सेफ आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कल कैसे अपन प्लान करेंगे। अब देखो निफ्टी के लिए नियरली हमारे स्ट्राइक प्राइस के आसपास है, या का जो 19,200 ये हमारी इंपॉर्टेंट लेवल एरिया है। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना दुखो दुख, मार्केट ब्रेक हुआ, लेकिन क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, आपका 18,800 को 880 को ब्रेक नहीं किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझा कि सेक्टर विथ सेक्टर रिवर्सल हुआ है ना, विथ सेक्टर रिवर्सल हुआ, ये पॉइंट रखना। इसका मतलब कि बड़े लोग एंट्री करने के लिए प्लान कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या, ऐसे में अपने को हायर लो कंडीशन पे आपको ट्रेड के मारना होगा। ठीक है, जब भी मार्केट, आपको ध्यान रखना हायर लो कंडीशन पर ट्रेड करो। रजिस्टेंस लेवल पे जब भी मार्केट जा रहा है, ऐसे में अवॉइड करो। ठीक, आपको अगर लग रहा है रजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, एंड फिर ट्रेडेड एरिया में, ट्रेडेड एरिया का मतलब ये कि मार्केट पहले गया ऊपर, देन डाउन आया, और अब रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, 19,200 को ब्रेक किया। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो है ये ट्रेडिंग हो चुका है एरिया। अब जब वापस मार्केट आ रहा है, तो ऐसे में क्या चाहिए, ऐसे में चाहिए ओपन ट्रस्ट, सबसे ज्यादा आपको चाहिए ओपन ट्रस्ट एंड विथ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, आपका रिकवरी होगा। अगर ओपन ट्रस्ट होता है तो थोड़ा, अगर लो वॉल्यूम होता है तो मार्केट थोड़ा स्लोली ऊपर जाता है ना। तो यही चीज आपको फोकस करना है। कल अपने को 19,200 पे अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है, अगर रेंज होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल गैप अप ओपन हो जाए,
तो वही अपने को ध्यान रखना है, 19,250 और 19,200 के बीच में अगर मार्केट रेंज हो जाता है तो एक अच्छा खासा अपने को दोनों साइड के ट्रेड मिलेगा। क्योंकि अगर रेंज होगा तो दोनों साइड के ट्रेड मिलेगा, अगर रेंज नहीं हुआ तो सिर्फ एक साइड के ट्रेड मिलेगा जो कि अप साइड के लिए है। और अगर गैप डाउन खुल जाए तो अपने को वेट करना है 19,000 को, वेट करना है 19,900, अगर 19,000 ब्रेकआउट या 19,050 के आसपास रिट्रेसमेंट मिल जाए तो अपने को एक ट्रेड मिल जाए, क्योंकि 19,080 का एक रेजिस्टेंस लेवल है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। अब जैसे मैं डेटा अगर अब दिखाता हूँ तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 19,010, 19,080, 19,000 आपका लेबस अगर आप देखोगे, ये देखो 19,000 पे क्या है कि सबसे हाईएस्ट आपका वाई डेटा जनरेटर है ना, यही डेटा शिफ्टिंग होगा तो अपने को ट्रेड मिल जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और 19,200 पे जो बता रहा हूँ, अगर ये डेटा शिफ्टिंग हुआ तो अपने को समझ में आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, क्योंकि इसके बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 300 पॉइंट है। तो 300 पॉइंट तो मार्केट जाया ना जाए, बट वो अपने को नहीं पता। लेकिन अपने को ये पता है कि 19,200 के पास मार्केट जाता है तो अपने को डेटा ये शिफ्टिंग होगा। अगर ये डेटा शिफ्टिंग हो तो अपने को समझ में आ जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। वहीं आप सपोर्ट के लिए अगर आप देखें यहाँ पर 19,000 लेवल एंड आपका जो नियरली हमारा है 19,100 सपोर्ट लेवल, ठीक है। यही डेटा शिफ्टिंग अपने को बताएगा। बस अपने को मॉर्निंग ये ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर जनरेट होता है, वो वाई डेटा कहाँ जनरेट हो रहा है। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो बैंक निफ्टी लेवल्स को अपने के पॉइंट ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो मार्केट यहाँ पर भी वही हायर हायर हाई हायर लो कंडीशन मार्केट गया। इसका मतलब बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं, बड़े लोग मतलब ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड हो लो वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किया जा रहा है ज्यादातर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डेटा अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। जैसे हमने निफ्टी में बताया कि डेटा का शिफ्टिंग होता है तब तो ठीक है, अगर डेटा शिफ्टिंग नहीं होता है तब अपने को चेंज ओपन इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब डेटा कहाँ का बजट है आपका, है 42,800 एज सपोर्ट एंड 43,000 पे हाई है 43,000। अब यही डेटा अपने को देखना है कि मॉर्निंग में कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, एज रजिस्टेंस लेवल शिफ्ट हो रहा है, एज सपोर्ट लेवल। और स्ट्रॉन्ग हमारा रजिस्टेंस लेवल जो है 43,200 है, तो 43,200 पे शिफ्ट हो रहा है। 43,200 वाला जो रजिस्टेंस लेवल है ये कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ना। यही शिफ्टिंग आपको देखना है मॉर्निंग में, और स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ देखना है। स्ट्रॉन्ग एरिया, रजिस्टेंस एरिया, सेलर्स एरिया, ये बायर्स एरिया है, सेलर्स एरिया, इसके ऊपर भी सेलर्स एरिया है। 43,550 का सेलर्स एरिया है, 43,340 का सेलर्स एरिया है ना। तो प्लस स्ट्राइक प्राइस है तो अपने को हाई कंफर्मेशन यहाँ पर मिलेगा जब मार्केट आएगा, क्योंकि सेलर्स एरिया तो डेफिनेटली अपने को कोई ना कोई अच्छा ट्रेड मिलने वाला है यहाँ पर। पॉइंट अपने को ध्यान रखना है 42,700 या 42,600, अगर 42,700 600 के पास आती है तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हम ट्रेड निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। अगर रेंज हुआ तो कंफर्म हो जाएगी प्राइस, क्योंकि सेलर्स एरिया तो एज आपका सपोर्ट काम करेगा, यहाँ पर एज रेजिस्टेंस फेस करेगा। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो अपने को चाहिए हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ। मैं बता चुका कि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट जब भी किसी लेवल को स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करना होता है, ठीक है। और ऐसे में हमको आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करते हैं तो ज्यादा, क्योंकि यहाँ तक क्या होता है कि गामा ब्लास्ट होता है ना, ऐसे ऐसे केसेस में तो बहुत तेज प्रीमियम स्पाइक होता है, ऐसे में हमको काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी लाइव मार्केट में सब कुछ मैं अपडेट करता रहूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर एक्टिव रहिए। यहाँ पर एक्टिव रहोगे तो आप लोग डेटा वाइज मैं आपको जो भी चीजें बताता हूँ आपको पेशेंसली आप अगर रिस्क सिस्टम को अगर फॉलो करके ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प जरूर मिलेगा दोस्त। लेकिन आप सिर्फ अगर ट्रेंड को देख के ट्रेड करो, जैसे फॉर एग्जांपल एंड बहुत अच्छा ये ट्रेंड था, ठीक है, अगर मैं एंट्री नहीं कर पाया या किसी ने एंट्री किया होगा तो अच्छी बात है एंट्री किया होगा। लेकिन ये अनकंफर्मेशन एक जगह से रिवर्सल ट्रेड, यानी अनकंफर्मेशन अगर मैं बात करूं कहाँ पर एंट्री, अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो अनकंफर्मेशन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो कंफर्मेशन एंट्री थी, ठीक है। तो वही डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को आप समझो। अब जैसे हमने यहाँ पर जो था, हमने जो एंट्री मारा था, हमने एंट्री गलत मारा था, हमारा एंट्री यहाँ पर होना चाहिए था या कहीं थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या, यह कंफर्मेशन ट्रेड था जो कि मार्केट ऊपर जाने चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो इन 20 के एरिया में 19,000 और 19,000 आपका 18,975 के बीच में, तो ये कंफर्मेशन है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो यहाँ पर एंट्री में किया 19,050 पे, तो ये अनकंफर्मेशन एरिया है, ये सिर्फ ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर रहे हो, है ना। तो इस चीज का डिफरेंस आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, है ना। डेटा में डिफरेंस होता है और आप जो चार्ट देकर ट्रेड करते हो वो डिफरेंस होता है थोड़ा सा, है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।